वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मैं आप सबसे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में 5 बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड के यानी पूरे विश्व के 1/4 ट्यूबरक्लोसिस के मरीज भारत में हैं और भारत में हर तीसरा मरीज ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन लेकर घूम रहा है। तो सोचिए हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस कितनी बड़ी समस्या है। अब दूसरे पॉइंट पर ये कहना चाहेंगे, जब हमने कोविड को इतने अच्छे से टैकल कर लिया, आखिर ट्यूबरक्लोसिस में ऐसा क्या जो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण होता है ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को कंफर्म करना या उसके बैक्टीरिया को आइसोलेट करना और कंफर्म कहना कि इस मरीज को ट्यूबरक्लोसिस है बहुत ही मुश्किल काम है और कितनी बार हमें शक के बेस पर ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ शुरू कर देनी पड़ती हैं। और ट्यूबरक्लोसिस के लिए कोई बहुत ही अच्छी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो BCG वैक्सीन है वो आपको बचाती तो है लेकिन उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी नहीं है। तीसरा बात करेंगे प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी या ऑब्स एंड गायनी के रिलेशन में ट्यूबरक्लोसिस का क्या महत्व है। इनफर्टिलिटी या जिन लोगों को बच्चा बार बार खराब हो रहा है उन लोगों में ट्यूबरक्लोसिस के होने की संभावना 1/3 मरीजों में होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आती है कि हम ट्यूबरक्लोसिस कोई बैक्टीरिया को कंफर्म करके बता नहीं पाते और बहुत बार शक के बेस पे जब हम मरीज को दवाई शुरू करते हैं तो कई बार मरीज बीच में दवाई छोड़ देता है। अब चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके घर में या आपकी अगर ट्यूबरक्लोसिस की दवाई चल रही है, चाहे वो शक के बेस पर ही क्यों ना हो, जब तक वो ट्रीटमेंट पूरा ना कर लें और अपने डॉक्टर से कंफर्म ना कर लें कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस की दवाई कब स्टॉप करनी है, उससे पहले उस दवाई को कभी भी छोड़े ना। पांचवा, ट्यूबरक्लोसिस का इलाज बहुत लंबा होता है। इसकी वजह से मरीज उसको बीच में कभी भी छोड़ देता है या उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं तो उसे लगता है कि हम इसका ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रख देते हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बात होती है। क्यों? आप किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस को या किसी भी चीज़ को दवाई तो दे रहे हैं उसे किल करने के लिए, लेकिन आप उसको बीच में छोड़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब समझिए, आपने किसी को जहर तो दिया लेकिन वो आधी अधूरी मात्रा में दिया तो उसे ख़त्म तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बैक्टीरिया उस जहर के अगेंस्ट यानी उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, जो भारत में इस समय बहुत बड़ी समस्या हो गया है क्योंकि मरीज अपनी दवाई का कोर्स सही ढंग से और पूरी मात्रा में पूरा नहीं करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की दवाई का सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट हमारे लीवर पे आने का डर होता है। इसलिए हर मरीज को ये कहा जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयों को अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार जिस मात्रा में और जिस ढंग से बोली जाए उस ढंग से लीजिए। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। और पांचवा और आखिरी पॉइंट मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कभी भी दवाई बीच में नहीं छोड़नी है। उसकी दवाई के साइड इफ़ेक्ट के लिए अपने डॉक्टर से जाके मिलना है और सरकार एक बहुत बड़ा अभियान चलाती है इसके लिए और आपको इंसेंटिव भी देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी देती है। तो अगर आप प्राइवेट दवाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट में चले जाइए, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के लिए अगर इलाज शुरू किया है तो कभी भी बीच में किसी भी के कहने से नहीं छोड़ना है। धन्यवाद।